हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट्स योर नेक्स्ट चैप्टर, इट्स योर चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, जो हमारे पास में देखिएगा जो ऑप्टिक्स होती है, यानी जो हम बात करते हैं लाइट के नेचर की, वो हम डिस्कस किया कि हमारे पास में जो लाइट की स्टडी होती है वो कहती है, कुछ थ्योरी कहती है कि ये रे ऑप्टिक्स की फॉर्म में यानी पार्टिकल थ्योरी कहती है, कुछ कहती है कि ये वेव होती है। इसी बेसिस पे हम जो आपको कह रहे हैं, ठीक है, तो नाउ इट इज़ योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये एक पार्टिकल थ्योरी है या वेव थ्योरी है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास में यही है कि लाइट जो होती है वो डुअल नेचर होती है, यानी उसका जो नेचर होता है वो डुअल नेचर का होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पास में छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज योर डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज योर वर्क फंक्शन, थर्मायोनिक एमिशन एंड फील्ड एमिशन। सो व्हाट इज द, यू नो वेरी वेल एमिशन क्या होता है, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है आपको पता है, जब भी किसी भी पार्टिकल पे हम, ठीक है, एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स इंसिडेंट करते हैं तो सम ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, मूव्स फ्रॉम द सरफेस, और यू कैन से दे जस्ट एस्केप फ्रॉम द सरफेस। किसी भी मेटल के सरफेस पे जब हम हाई एनर्जी के पार्टिकल्स को रेडिएट कराते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं यानी उस सरफेस से, उसी को हम उसकी बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, जिसके लिए प्लैंक ने थ्योरी दी थी एच न्यू इक्वल टू, हमने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया, पहले भी आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज योर वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। किसी भी मेटल के जो सरफेस होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने में जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम उसका वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका थर्मायोनिक एमिशन। एमिशन जो है आपका 2 टाइप यहाँ पर, थर्मायोनिक और फील्ड एमिशन। ठीक है, थर्मायोनिक एमिशन क्या है, जब किसी भी व्हेन ए मेटल इज हीटेड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एंड दे कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर। जो सरफेस बैरियर क्या है, एक वो मिनिमम आपका एनर्जी जिससे ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एस्केप करने के लिए, तो उसको हम उसका बैरियर कहते हैं, उससे कम। ठीक है, तो वो जो सरफेस बैरियर है हमारा, तो अगर हम किसी भी मेटल को इतना हीट करें कि जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास में एक सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिल जाए, ठीक है, कि वो सरफेस बैरियर को ओवरकम कर सके, इसी मेथड को, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज योर थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका फील्ड एमिशन, व्हेन ए मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेट्स एमिटेड फ्रॉम इट, सच ऑन द एमिशन इज नोन एज योर फील्ड एमिशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है तो वो फील्ड एमिशन होगा, और अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। What is your photoelectric effect? जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट। जब भी कोई आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करती हैं तो उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एस्केप हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फिनोमेना, इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हुए मेटल सरफेस से वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं इनकी वजह से जितनी भी करंट उनके कॉन्स्टिट्यूएंटेड थे, बिकॉज यू नो I इज इक्वल टू होता है आपके पास में Q/T एंड Q इज इक्वल टू होता है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो NE/T। सो दैट इज द करंट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कुछ चीजें यहाँ पर डिफाइन करनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, देखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स। यानी अगर हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट वैल्यू से कम होगी तो यानी एमिशन नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगी
तो आपका एमिशन होगा। तो मीन्स जिससे कम पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, यू नो द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो सेम टाइम पे वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम होगी। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उससे ज़्यादा पे नहीं होता है, उससे कम वेवलेंथ पे होता है, उसको हम उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका करंट जनरेट होती है, यानी व्हाट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द करंट ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। उनके लिए, उनकी वजह से जो एक रिटार्डिंग यानी नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। ये आपको देखिएगा, ये जो हमने आपको बताया, ये ग्राफ की इजी, आप यहाँ पर कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ फिक्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ जरा ध्यान से देखेंगे, ग्राफ से आपको ये जो टर्म हमने पढ़ी है ये और इजीली समझ में आएंगे। तो फर्स्ट है आपका देखिएगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में वेरिएशन आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपको पता है, यू नो एज जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा आपका, यानी जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, वैसी वैसी आपकी जो नंबर ऑफ एमिशंस हैं, एमिशंस इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रिक, वो है आपके इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उतनी ही आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आईपी भी उतनी ही इंक्रीज करेगी, राइट। तो ये एक जो माइनस वी नोट है, इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यानी ये आपका निगेटिव पोटेंशियल है जब आपका कोई भी यहाँ पर एमिशन जो हुआ है जीरो हुआ है, राइट। सो दैट इज सेड टू बी योर राइट। नाउ सेकंड ग्राफ आपका जो है ये डिफरेंट आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, ठीक है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी डिफरेंट होगी, देन हमारे पास में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सरफेस का होता है, ठीक है। जो सरफेस है, इंसिडेंट रेडिएशन जो सरफेस की प्रॉपर्टीज होती है उसकी वजह से होता है। तो आपके पास में अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरिएट भी करती है तो आपका जो माइनस वी नोट है वो चेंज नहीं होगा। माइनस वी नोट कब चेंज होगा, आप अगर आपकी जो रेडिएशन हमारे पास में हो रहा है वो अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का होगा, ठीक है। जो आपका जो रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे, इंसिडेंट लाइट जो हम कर रहे हैं उस पर अगर उसकी फ्रिक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो ये आपका वी नोट चेंज होगा, क्योंकि ये सरफेस की रेडिएशंस के साथ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए माइनस वी नोट सेम रहा, लेकिन I1 I2 I3 के लिए देखिए आपका डिफरेंट, जैसे जैसे हमने करंट को इंक्रीज़ किया, राइट, तो आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो गई, सेम पोटेंशियल, राइट। नेक्स्ट आपका देखिएगा, ये अब हमने इस बार आई को यानी करंट आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसके साथ वेरिएशन देख रहे हैं हम, सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस बार हमने जो इंटेंसिटी है, ये आई आपकी इंटेंसिटी है लाइट की, जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज किया, वी नोट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आई पी पे आपका। अब अगर हमारे पास में इंटेंसिटी सेम है, एक ही इंटेंसिटी है, लेकिन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, तो देखिएगा आपका क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल्स पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, माइनस में उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में सबसे पहले वेरिएशन एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कलेक्टर प्लेट के साथ, ठीक है, बिना कोई वेरिएशन आपका यहाँ पर कोई, अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को सेम रखा लेकिन फ्रिक्वेंसी को चेंज किया तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही निगेटिव में होगा। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट
आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ प्रॉपरली लेबल ग्राफ टू शो द फॉलोइंग कंसर्निंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। देखिएगा यहाँ पर आईपी और इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, ये आपका वी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एक मिनिमम वैल्यू होती है न्यू नॉट, जैसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इससे कम नहीं होगा, इससे कम पे रेडिएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। न्यू नोट इज सेट टू बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, नेम व्हाट फैक्टर ऑन विच द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड। वर्क फंक्शन हमारा किस किस पे डिपेंड, देखिए वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वो कंप्लीटली आपका सरफेस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इन ए फोटो सेल्स इज इंक्रीज, हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स वेरी। ये कह रहा है अगर इंटेंसिटी हम इंसिडेंट रेडिएशंस की इंक्रीज कर दें तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ से थे उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ योर स्टेट एंड द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लॉ है हमारे पास में उसको स्टेट करना है यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड एंड मिल्कमैन, ठीक है, गेव सम ऑफ द फॉलोइंग लॉज, ठीक है, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड frequency of the incident radiation, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। कोई भी गिवन किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए और गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो इंसिडेंट रेडिएशंस होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अभी जो हमने ग्राफ से पढ़े हैं वहीं से है आपके। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस आर एमिटेड एंड हाउएवर हाई इज द इंटेंसिटी द इंसिडेंट रेडिएशन, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे नीचे नहीं होता है। एंड द लास्ट वन, द अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो ये जो हमने ग्राफ पढ़े उसी पे ये आपके मोस्टली ये आपका ग्राफ अगर आपने समझ लिए हैं तो ये चैप्टर का आधा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस ऑफ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई द वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ वेव थ्योरी से ही आपका नहीं पता चला क्यों आपकी फेल हुई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव consisting of electric and magnetic field with continuous distribution of energy over the region over which the wave travels, and this wave picture of light could not explain the basic features of photoelectric। इसकी वजह से एक तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ऐसा ये प्रूव नहीं कर पाई। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाई कि यानी एक कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसके उसने तो कहा था कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ करते जाए वैसे वैसे आपकी ये आपका एमिशन भी यानी इंटेंसिटी भी आपकी इंक्रीज़ करती जाए। तो ये छोटा सा है। सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस ग्रेटर इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, हैंस हायर एनर्जी इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कंट्रोवर्सी टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ऐसा नहीं, ठीक है। एक पॉइंट के बाद में जाके वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है और ये डिपेंड नहीं करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट, उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ए लाइट वेव of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject the photoelectrons from the metal surface. Thus wave theory fails to explain the existence of threshold.
क्योंकि वेव थ्योरी ने तो सिंपल कहा था जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसी वैसी आपके इंक्रीज होती जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई सी एक फ्रिक्वेंसी भी होगी जिससे ऊपर ही ये इसके इंक्रीज होगा, उससे कम पे ये नहीं होगा, ऐसा उन्हें कुछ नहीं बताया था, राइट। नेक्स्ट, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। एक इंस्टेंटेनियस होता है, जबकि जो एनर्जी ऑफ लाइट वेव, जो आपकी वेव पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, इस वजह से वेव थ्योरी सिंपल एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी पार्टिकल थ्योरी भी रिलीवेंट होती है, इसलिए वेव की डुअल नेचर को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबको पता है आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप जनरेट किया था। आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, according to which the light radiation travels in the form of discrete particles which are known as your photons. Energy of each photon is said to be your h nu, where nu is said to be your frequency of light. So according to Einstein, the photoelectric emission is the result of interaction of two particles, one a photon of incident radiations, ठीक है, and other an electron of photosensitive material. ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक आपके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। द एनर्जी एच न्यू इज द इंसिडेंट फोटोन इज यूज सेटअप इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में यूज हो जाती है। सबसे पहले एक लिबरेटिंग उस इलेक्ट्रॉन से उस इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से लिबरेट यानी निकालने के लिए, और दूसरा निकालने के बाद में जो मूव करेगा वो मोशन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी एक फोटोन जो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है एच न्यू, वो आपकी इक्वल हो जाती है किस किस के, जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस फोटोन को एमिशन कराने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, यानी वर्क फंक्शन के लिए, प्लस जो वो मूव करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें। सो कहने का मतलब ये है, इन द शॉर्ट, दिस एच न्यू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द मेटल सरफेस। इंसिडेंट रेडिएशंस आया एक फोटोन का, ये एक इलेक्ट्रॉन था, सबसे पहले इसमें इसे इस सरफेस से एमिट हुआ, जिसके लिए एक एनर्जी चाहिए डब्ल्यू नॉट, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, प्लस एमिट होने के बाद ये मूव किया, मोशन करने में जो इसकी एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हो गई एच न्यू अपॉन में डब्ल्यू नॉट को हम एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, वेयर न्यू नॉट इज सेट टू बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। इस पे बेस्ड आपका कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड आपके आइंस्टीन के। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ा, जो आपने ग्राफ बनाए थे। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीज, राइट। तो बेटा देखिएगा हमारे पास में इंटेंसिटी का इफेक्ट हुआ सबसे पहले, जैसे जैसे हम इफेक्ट ऑफ इंक्रीजेज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स, तो जो हमारे पास में नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस, वो आपके उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको पता है हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। सो नंबर ऑफ फोटोन्स जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज होंगे, तो सो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और दैट इज सेट टू बी योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, and hence it increases the increase in the intensity of incident radiations, ठीक है। तो इससे हमारे पास में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, रेडिएशन आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यही तो हमने डिस्कस किया था, जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई थी, आपका फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट था IP दैट गोज टू इंक्रीजेस। तो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, अगर देखिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर, जैसे आपने देखा इसमें एच न्यू, अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट या इससे कम होगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। सो हैंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, और यू कैन से जीरो। सो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, सो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा, ठीक है, जो सेकंड लॉ। थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे एन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो जैसे जैसे हमारे पास में, विच मीन्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। तो इससे हमारे पास में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है,
राइट। तो ये हमारे पास में इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में वो इसी आपके बेसिस थ्योरी पे है। यूज़ ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन आपको यूज़ करनी है काइनेटिक, ठीक है। यहाँ से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने निकाल दिया। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच नॉट। काइनेटिक एनर्जी जो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वी नोट है तो ये हो गया आपका ई वी नोट हो गया, तो यहाँ से वी नोट आ गया। ये इसी बेसिस पे है आपकी। अगर आप सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन से आप डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्स इसमें शेयर कर रहा हूँ। फिर से ये ग्राफ जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था वो है, ठीक है। तो ये इसी बेसिस पे है, मैं आपको ये एक बार शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। मेन इंपॉर्टेंट इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यही है हमारे पास में जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस था। और ये जो ग्राफ आपके बने हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था, तो इसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था कि हर एक फोटोन जो होता है हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, और जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू आपकी यूज़ हो जाती है किस में, एक जो उसको लिबरेट कराने यानी उसको एमिट कराने में की एनर्जी में, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी बेसिस, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ आप इसको गो थ्रू हो जाइए। मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।